हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। चलिए बात करते हैं इमली के आज रात के एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में अगस्त्य इमली से कहता है, ये घर छोड़ने से पहले अम्मा जी ने उसकी आंखें खोल दी। इमली यहाँ पर अगस्त्य से कहती है कि अगर तुम इसी दर्द के साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। इमली कहती है आशु से कि ये जो घर है यहाँ पर रजनी को छोड़कर के मैं जा रही हूँ। लेकिन रजनी कहती है इमली से कि आशु तुम ज़रा ले लो इमली से। रजनी यहाँ पर कहती है इमली से कि आशु धनराज का बेटा है, इसीलिए मैं उसे लेके जा रही हूँ। और आशु इमली का हाथ पकड़ता है। सोनाली और अमर आते हैं विश्वा के पास और कहते हैं कि तुमने जो लॉकेट पर पिक्चर दिखाई थी वो मुझे भी दिखाओ। विश्वा कहता है सोनाली से जो पिक्चर है वो फेड हो गई है, जिसकी वजह से कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि ये बच्चा किसका है। सोनाली तभी यहाँ पर फ्रेश ओरिजिनल पिक्चर दिखाती है और कहती है ये जो बच्चा तस्वीर में है वो विश्वा और अभी है। विश्वा शॉक हो जाता है तस्वीर देखकर। सोनाली यहाँ विश्वा से कहती है कि तुम्हारे फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे फैक्ट्री में ब्लास्ट के लिए, उसके जो फादर हैं उन्होंने ब्लास्ट किया था। जबकि सोनाली कहती है विश्वा से कि हमेशा से हमें यही दिखाया गया, यही सिखाया गया कि हमें चौधरी से नफरत करनी है, लेकिन असली सच तो हमें पता ही नहीं था। विश्वा को कॉल आता है तिवारी से। विश्वा को पता चलता है कि तिवारी से कि डॉली घर के बाहर थी और वो कोमा से बाहर आ चुकी है और वो रेडी है अपना स्टेटमेंट देने के लिए। आशु भी यहाँ पर इमली के साथ जाना चाहता है। आशु कहता है यहाँ पर कि उसकी जो ग्रैंड मामा हैं उनके साथ मुझे जाना है। इमली कहती है बुलबुल से कि तुम आशु को ले जाओ। इमली कहती है रजनी से कि मुझे नहीं देखना कि कोई भी मुझसे मेरी खुशियाँ छीने। रजनी तभी इमली से कहती है कि आखिर तुम मुझसे अलग ले क्यों जा रही हो। इमली कहती है रजनी से क्योंकि ये जो घर है ये आशु को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा और उसकी माँ के लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे और इसीलिए उसकी माँ का प्यार, अब रिस्पेक्ट जो है वो आशु को कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए आशु मेरे साथ जाएगा। इमली रजनी से कहती है कि मैं कभी भी आशु को किसी से नफरत करना नहीं सिखाऊंगी। विश्वा सोनाली से कहता है कि सच बहुत जल्दी एक्सपोज होगा डॉली के स्टेटमेंट के बाद। विश्वा यहाँ पर डॉली के पास जाता है और पूछता है कौन है किलर। डॉली विश्वा से कहती है भोला किलर है और जो कि फुरवैया में रहता है। अमर यहाँ डॉली से कहता है मैंने तो सुना था कि भोला का जो आधा चेहरा है वो जल चुका है, लेकिन अगर तुम कह रही हो वही किलर है तो ये कैसे पॉसिबल है। तभी यहाँ पर जो रजनी है वो इमली से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस परेशान मत हो। यहाँ पर अमर डॉली को जो फेस 1 की बात बताता है उसके बाद डॉली भी कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। सोनाली अमर से कहती है और भोला का क्या, अब हम कहाँ मिल सकते हैं उससे। अमर सोनाली से कहता है कि भोला के जो फादर हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे जब वो 7 साल का था। डॉली यहाँ कंफर्म करती है कि किलर भोला ही है और भोला यहाँ पर आता है नव्या के पास। अमर यहाँ बिस्वा से कहता है कि कोई तुम्हें मारने का सोच रहा था। नव्या कहती है भोला से कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बिस्वा कहता है अमर से कि भोला अब किलर है लेकिन ब्लास्ट जिसने किया था वो कोई और था। बिस्वा सजेस्ट करता है कि हमें किलर से ही सच उगलवाना होगा और बिस्वा सबको अलर्ट करता है। अगस्त्य को कॉल आता है किसी का। अगस्त्य कहता है कि तुम्हें बस इमली को प्रोटेक्ट करना है। अम्मा जी अगस्त्य से कहती हैं कि क्या तुमने इमली को कॉल किया। अम्मा जी अगस्त्य से कहती हैं कि अगर इमली वापस आई तो कुछ भी सही नहीं रहेगा इस घर में। अम्मा जी अगस्त्य से कहती हैं कि इमली भी उसी की निर्दयी बहन की तरह है जैसे कि उसने धनराज के साथ किया। अगस्त्य अम्मा जी से कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान पर भी कोई बात आए। अगस्त्य कहता है अम्मा जी से कि जो किलर है वो अभी भी एक्टिव है, मैं सिर्फ इमली को इंसानियत के नाते प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अम्मा जी प्रॉमिस लेती हैं अगस्त्य से और कहती हैं कि तू मुझे वादा कर तू किसी और से शादी करेगा। लेकिन अगस्त्य टॉपिक चेंज कर देता है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। इमली बार वापस आती है और अपना जॉब वापस ज्वाइन करती है, लेकिन ओनर उसे रखने से मना कर देते हैं। इमली कहती है ओनर से कि मैं बहुत मुश्किल समय से गुजर रही हूँ। तभी ओनर कहते हैं इमली से कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डेफिनेटली रख लेता बार में, लेकिन अब मुश्किल है। तभी असिस्टेंट ओनर से कहते हैं कि सबसे पहले हम उसे देख सकते हैं कि वो गाना गाती है कि नहीं। इमली बाहर आती है माइक के पास और गाना गाना शुरू करती है। क्राउड एक्साइटेड होता है इमली के गाने सुनकर। एक आदमी इमली से कहता है कि अरे तुम्हारी नकली शादी का क्या हुआ। अम्मा जी यहाँ पर अगस्त्य से कहती हैं कि तू
कोई एक लड़की चूज़ कर ले और शादी कर ले। शिवानी अम्मा जी से कहती है कि अगस्त्या किसी और लड़की से शादी करना नहीं चाहता। इमली यहाँ पर उस आदमी को सबक सिखाती है और वो आदमी कहता है इमली से कि अगस्त्या तुम्हें देखना एक ना एक दिन ज़रूर सबक सिखाएगा दूसरी लड़की से शादी कर कर। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।